वेलकम इन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल। आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पहले मैंने बताया था, शुरू में मैंने नोटिस बताया था, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बताया था, उसके बाद ये पोस्टर है। ये तीनों में से एक और आता है रिप्लाई, और चार टॉपिक में से एक है जो पोस्टर बनाना। पोस्टर बनाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले सर्वप्रथम पोस्टर बनाने के लिए एक अपने को कागज़ में बनाते हैं। स्टूडेंट है जो कागज़ में बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं, तो एक पूरा पेपर है उसमें उसका यूज होना चाहिए। जैसे पूरे पेपर को एकदम पूरा यूज, जैसे पूरे पेपर में ही है, कलरफुल हो या वह कैसे ही हो उसको। फिर इसके अंदर सबसे यूज़फुल पेपर ऑफ शीट, पूरी शीट यूज होनी चाहिए। जैसे ये बोर्ड की ये पूरी इतनी शीट है, पूरी यूज कर दी मैंने। उसके बाद में अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ लेटर्स, ऊपर जैसे कोई भी पोस्टर का टॉपिक लिखते हैं। पोस्टर का मतलब है अपने को विज्ञापन देना है, बहुत लोगों को समझाना है कि ये बात अपने को ऐसे करनी है। एज एडवर्टाइजमेंट मान लो, तो ऊपर ये लिख दिया अपने अट्रैक्टिव लेटर साइज। फिर फॉलो द वर्ड लिमिट जितनी होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी चाहिए, 50 वर्ड से मैक्सिमम है। टॉप ऑफ द लाइन ऑफ इन स्लोगन, ऊपर की लाइन के अंदर स्लोगन, यानी कोई लाइन ऐसे है जो नारे जैसे लाइन लिखना है। जैसे कंजर्व वाटर, अब मैंने लिखा है ये कंजर्व वाटर लिखा है। फिर है टू मेक पावरफुल ड्राइंग ऑफ द टॉपिक। अब इस ये सेव वाटर का है, इसके अंदर यहाँ पर एक टॉपिक मतलब वो पिक्चर भी आप टैप की बना सकते हैं, नल की तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ पर नल की 20 टैप बोलते हैं, टैप की इस पर बना सकते हैं। फिर है बॉक्स, पूरा बॉक्स सही बना लिया एकदम आकृति। क्लोजिंग लाइन अट्रैक्टिव, क्लोजिंग लाइन यानी अंत की लाइन है पोस्टर की है जो सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होती है, आकर्षण, ताकि जिसको जो पढ़े उसको आकर्षित करे और वो उस बात को मान ले या उससे कुछ सीख ले। इन द एंड गिव नेम ऑफ एड्रेस इश्यूम, जो चीज़ जो जारी कर रहा है, आदेश कर रहा है अथॉरिटी अधिकारी, जो भी अधिकारी इसको, यह जो भी संस्था इसको बता रहा है उसका नाम नीचे है, जो नीचे लिख दिया PHEED इश्यूड। तो ये मेन आपको ये ध्यान रखें, कोई भी पोस्टर, किसी भी का पोस्टर बनाए तो उसकी शुरू की लाइन है, टॉपिक की लाइन है, वो थोड़ी नारेबाजी टाइप में होते हैं, नारा लिया हुआ है, कोई चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ मैंने बताया कंजर्व वाटर, यानी पानी का संरक्षण करो। फिर है कंजर्व लाइफ, पानी के संरक्षण करने से जीवन बचता है, यानी जीवन का भी संरक्षण होता है। यू हैव प्लेंटी, पानी अपने पास बहुत है, तो इसका मतलब आपके पास पानी है। अदर्स आर ईगर फॉर ड्रॉप, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसके एक पानी के लिए भी तरसते हैं। कीप इन माइंड, अब जो चीज़ इसमें टॉपिक में ये चीज़ रखनी है ध्यान में कि अपने दिमाग में ये रखो, अपने दिमाग में ये रखनी है। कीप इन माइंड टू टर्न द टैप, टैप को यूं घुमाना, टर्न करना, किसी नल को, टुंटी को बंद, जब भी आप कहीं जाओ तो ये बताया। मेथड, यूज मेथड ऑफ रेन वाटर,
अब इसके अंदर पोस्टर के अंदर किसी भी चीज़ का बनाएं तो उसमें हर चीज़ को बताने अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। यूज द मेथड ऑफ रेन, यानी पानी, वर्षा के पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए। यूज मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी उसका संरक्षण कैसे करना है। वर्षा के पानी का संरक्षण, ऑप्टिमाइज यूज, इसका है जो सही तरीके से यूज होना चाहिए। स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, अब ये स्टॉप यानी इसका पानी को यूज होने से, पानी का यूज़ करने के लिए इसे रोकना चाहिए, यानी इसका यूज़ करते हैं तो टोंटी को, टैप को है जो आप ध्यान से जब भी यूज़ करने के बाद बंद करो। तो पोस्टर के अंदर हर चीज़ के बारे में है, जैसे दृष्टि का आ गया तो दृष्टि के बारे में लिख, यहाँ आँख बना दी, ऊपर लिख दिया नेत्र के बारे में, आई की, आई इज मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, ऊपर लिख दिया। तो अलग अलग पोस्टर का अलग अलग तरीके से लिखा जाए, लेकिन ध्यान में आपको ये चीज़ें लिखनी है कि कैसे लिखा जाता है। सीट पूरी यूज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े अक्षर, जहाँ तक कोई तस्वीर बनानी है तो यहाँ से जैसे टूंटी की तस्वीर बनानी है तो टूंटी की बनानी पड़ेगी आपको, ऐसे ये ड्रॉप गिरती हुई बंद करते हुए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यूँ ध्यान करके तब आपको ये जैसे 3 नोटिस आ जाए, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर आ जाए, तो जब भी आप बनाओ तो उसकी सारी चीज़ें पहले दिमाग में सेट कर लो, ये चीज़ करनी है। अब सेव वाटर का है तो जैसे मैंने ये चीज़ कर ली, ये लिखनी है। दृष्टि के बारे में लिखना है तो ये लिख दिया। पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन कैसे क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए, क्या हानिकारक है, उसके शुरू में वो स्लोगन नारा लिख दो, फिर बाद में लिख दो। तो इस तरीके से आपको ये पोस्टर लिखना होता है। धन्यवाद।